एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और वहां पर बहुत धार्मिक विषयक चर्चाएं संपन्न करके प्रस्थान कर गए। जैसे ही थोड़ी दूर गए थे कि पुनः उन्हें एक बात ध्यान में आ गई, तो नारद जी ने सोचा कि पास में ही हूं, दोबारा आना जाना हो या ना हो, इसलिए इस शंका का समाधान कर लेना चाहिए। नारद जी वहां पहुंच गए भगवान के दिव्य दरबार में। परंतु वहां क्या देख रहे हैं कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हैं उस स्थान को गोबर से लेपित किया जा रहा है। नारद जी देखे और नारद जी को यह बात अच्छी लगी नहीं। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, यह मेरे बैठने का स्थान है और इसी स्थान को गोबर से लेपित किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है, क्या बात है? तो भगवान ने कहा कि हे नारद, आप ज्ञानी ही नहीं महाज्ञानी भी हो, परंतु आपने आज तक गुरु नहीं बनाया है, इसलिए उस स्थान को गाय के गोबर से लेपित करके शुद्ध किया जा रहा है। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस बात को ध्यान दिलाया, आज तक तो हमने ध्यान भी नहीं गया हमारा कि हमें गुरु की आवश्यकता है। तो नारद जी बहुत अन्य विनय किए तो भगवान ने कहा कि हे नारद, गुरु तो श्रद्धा का विषय है, जिसपे आपकी श्रद्धा बन जाए और उसे ही गुरु बना लीजिए। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, इसका समाधान आप यही कीजिए और मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नारद जी की बात को सुन करके भगवान ने कहा कि हे नारद, आप मृत्यु लोक में जा रहे हैं, जो आपको प्रथम मिले उसे ही गुरु बना लेना। अब नारद जी मृत्यु लोक में आए हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात एक मछुआरे से हुई। मछुआरा को देख करके नारद जी सीधे दंडवत प्रणाम प्रारंभ कर दिए। मछुआरा घबरा गया, बोले कैसे कर रहे हो प्रभु? नारद जी, मैं तो आपके चरणों का धूल भी नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं नारद जी ने कहा नहीं गुरुदेव, आज से आप हमारे गुरु हो गए। उन्हें सारा वृत्तांत बतलाया और तब वह मान गया और उन्हें भगवत शरणागति कराई। बहुत समय व्यतीत हुआ। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुंचे हुए थे। भगवान ने पूछा कि हे नारद, आपकी गुरु जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और आपका भक्ति मार्ग कैसा चल रहा है? तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं प्रभु, आपने गुरु भी तो हमें ऐसा खोज के दिया है कि मैं बतलाऊं तो समस्या और ना बतलाऊं तो समस्या। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले वो एक मछुआरा, वो हमें क्या ज्ञान देगा? भगवान रुष्ट हो गए, बोले आपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, आपने गुरु की निंदा किया है, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं कि 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। अब नारद जी तो बहुत